अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकून खैरन मिनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोगों के जज्बात काबिल मुबारकबाद हैं। आप लोगों ने जिस शौक़ और मोहब्बत के साथ हमारे अज़ीज़म हज़रत हाफ़िज़ क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब से सुना, दिल को खुशी हासिल हुई कि अब भी मुसलमानों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बरकरार है। और देख देख के हम भी सोच रहे थे कि हम भी नात ही याद करके आए होते तो अच्छा रहता है। तकरीर कौन सुनता है? एक तो तकरीर ऐसे टाइम पर होती है कि आदमी थक जाता, और नीम पर करैला जैसे कहात नहीं है कि एक तो तकरीर सुने जो नहीं चाहते, वो यहाँ ऐसा टाइम जिमा आदमी परेशान हो चुका हो। लेकिन ये मोहब्बत है यहाँ के कमेटी के लोगों की, और यकीनन बड़े जज्बाती हैं कि अभी चंद दिन पहले जलसा मुनक़िद हुआ और नहीं हो पाया, एंड टाइम सब कुछ हो गया था। फिर भी अपने आने वाले मेहमानों की बड़ी इज्जत की, उस वक्त भी कोई कमी नहीं छोड़ा था। अवानन फानन फिर इतना बड़ा इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यकीन जानो अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। जज्बा होना चाहिए। कुछ लोग तो उठ के चले गए, लेकिन अगर होंगे फील्ड में तो मेरी गुजारिश है चले आए। किसी कहने वाले ने कहा है, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो जाग लो। ये दीन सीखने की महफिलें होती हैं।
अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, कोई कौम किसी कौम को गिरे निगाह से न देखे। असा अन यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है वही कौम उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। आज कौमियत की बुनियाद पे लोगों में फख्र हो रहा है, कौम की बुनियाद पे किसी को गिरी निगाह से न देखो। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही है। इंसानी फितरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत हफ्सा और हजरत सफिया में तो मैं हुई। तो हजरत हफ्सा ने सफिया को कहा, यहूदीन की बेटी, यहूदीन की बेटी कहा। हजरत सफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, हफ्सा ने मुझे यहूदीन की बेटी कहा है। तो हुजूर ने फरमाया, सफिया तुम गम न करो, तुम तो नबी की बेटी हो, नबी की बीवी हो, और हफ्सा तो सिर्फ नबी की बीवी है। दो एतबार से तुम्हारा मर्तबा बुलंद है कि तुम्हारा बाप भी नबी, तुम्हारा शौहर भी नबी। दो निस्बतों से तुम्हारे दर्जे बुलंद हैं। और हजरत हफ्सा से फरमाए, हफ्सा ऐसी बोलियां न बोलो। अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में वही अच्छा है जो तुम में ज्यादा परहेजगार हो। ऐसी बोली न बोलो। पता चला इंसान किसी इंसान को गिरी निगाह से न देखे। जब तुम किसी को इज्जत दोगे तो अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। इज्जत करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो। जिस नबी पर हम ईमान लाए उसी नबी का हुक्म है, मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न करे, वलम युक्किर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। तो इज्जत बिरादरी की बुनियाद पर किसी को गिरी निगाह से न देखा करो। कुरान ने हमें कितना अच्छा ज़हन दिया, लेकिन आज हम जात पात की बुनियाद पर एक दूसरे को ताना दिया करते हैं। ताना न दो और किसी को बुरा भी न कहो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब थे, तो जब बाहर भेजते थे तो दो मालदारों के साथ एक गरीब को सरकार लगाते थे कि वो गरीब मालदारों की खिदमत करता रहेगा, उसी से उसकी रोजी चलती रहेगी। दो मालदारों के पीछे हजरत सलमान फारसी को किया। वो बेचारे खाना पका के खिलाते थे, नाश्ता कराते थे। एक दिन सो गए और सुबह नाश्ते में देरी हो गई, तो दोनों ने कहा, सलमान खाना लाओ। कहा नहीं बना पाया। कहा जा हुजूर से लेके आओ। तो हुजूर के मतबख में गए। हुजूर के मतबख के इंचार्ज थे हजरत उसामा बिन जैद। उसामा से कहा, वो उसामा, हमारे दोनों आका खाना मांग रहे हैं,
दे दो, मैं बना नहीं पाया। तो हज़रत उसामा कहते हैं कुछ भी नहीं है रसूलुल्लाह के मतबख में। सरकार कुछ चीज जमा नहीं करते थे, जो होता था सब देते रहते थे। कहा कुछ नहीं है। तो सलमान ने जाके बताया तो उन दोनों ने कहा उसामा बखील है, बखीली कर रहा है, सरकार के मतबख में कुछ नहीं है। जब हजरत उसामा को उन दोनों ने बखील कहा, तब अल्लाह ने कुरान में फरमाया वाला तनाबिदु बिल अलकाब, ईमान वालों किसी को बुरे लक़ब से न पुकारा करो, किसी को बुरे लक़ब से न पुकारा करो। तुम उसामा को बखील कह दिए। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ईमान वालो तुम बदगुमानी से बचा करो। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते। बखील कह दिया, बखील भी नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं अन्नबी बकर सिद्दीक़ी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में नहीं जाएगा कौन? अल खिब्ब वल बखील, धोखा देने वाला और बखीली करने वाला है, दोनों जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। किसी को धोखा देना ये बहुत बुरा काम है। जो वादा कर लो उसे पूरा करो। नबी ने कहा भी और करके दिखाया भी। एक हजरत अबुल हमसा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चादर खरीदी और पैसा दिया तो कुछ पैसे कम पड़ गए। तो अबुल हमसा ने कहा हुजूर यहीं रुकिए और मैं पैसा ला रहा हूँ। हुजूर रुक गए और अबुल हमसा चले गए पैसा लेने, और घर जाने के बाद भूल गए, काम में लग गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। 3 दिन के बाद अबुल हमसा को याद आया कि मैं तो नबी से कह के आया था कि ठहरिए मैं पैसा ला रहा हूँ, और मैं आने के बाद भूल गया। 3 दिन के बाद जब अबुल हमसा सरकार के पास पहुंचे तो देखा कि सरकार उसी जगह खड़े हैं जहां अबुल हमसा वादा करके आए थे। जब देखा तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भूल गया था। सरकार ने गाली गलौज नहीं दिया, सरकार ने मारा नहीं, बल्कि फरमाया अबुल हमसा मुझे तकलीफ हुई, तुमसे वादा किया था तो 3 दिन हो गया मैं इसी जगह खड़ा रहा कि वादा किया हूँ। ये मेरे पैगंबर थे कि जिससे वादा करते थे उसको निभाते थे। आवाज कह रहे हैं जरे तू हुआ मारू का हम पीछे से आई थे, और बेचारा कहे पर चला जे हूँ जुटियाए जो मारा रहा जे और ये हुआ जेबे न। ये धोखा है कि नहीं है? अव्वल तो किसी को गुस्साओ ना कि किसी को जाके मारो, मारो ना। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो कोई मारा जा रहा हो तो उसकी जान बचा लो, मारो ना, न मारने का हुक्म। अगर एक जान तुमने बचा लिया तो अल्लाह कुरान में फरमाता मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने गोया कि एक जमात की जान बचा लिया। एक को बचाया, बच गया। अब उससे लड़के पैदा हुए, फिर लड़कों के लड़के, फिर लड़कों के लड़के, क़यामत तक उसकी नस्ल चलती रहेगी। तो तुमने एक जान बचाया था, लेकिन एक जान बचाने की वजह से तुमने हजारों की जान बचा ली। तो अव्वल तो ये कहो ना कि फला को जाके मारो, बल्कि अगर ऐसा होने वाला हो तो सुलह कराओ।
और सुलह कराने में झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन दो लोगों में झगड़ा हो और तुम सुलह करा दो, झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ भी इस्लाम में अच्छी बोली बताई जाती है। जैसे दो आदमी में झगड़ा हो, बोल चाल ना हो, हुक्का मारे प्लान बनाओ, हुक्का मारे प्लान बनाओ। अब तीसरा आदमी बीच में जाए और एक से कहे यार वो तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है यार, वो तुमसे मिलना चाहता है, वो कुछ ना कहे से झूठे के और के बाद दूसरे के थी जाए, कहा यार वो बहुत परेशान है, तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारी बड़ी अच्छाई बयान करता है। और इस तरह बोल बोल के झूठ बोल के दोनों को सुलह करा दिया। तो हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्न अब्बास से रवायत फरमाती अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में झूठ बोलकर सुलह करा दे, वो झूठा नहीं है। हुजूर फरमाते बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है, अच्छी बोली बोल रहा है। झूठ को भी मेरे नबी ने फरमाया अच्छी बोली है, क्योंकि उसकी नीयत झूठ बोलने की नहीं थी, उसकी नीयत थी कि दो लोगों एक में मिल जाए, दो लोगों में झगड़ा खत्म हो जाए। ऐ लोगों आप भी सुलह करो, मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो, झगड़ा चल रहा है तो सुलह कर लो। जिद न करो कि चाहे 10 बीघा जमीन बिकाया जाए, हम बगैर का बर्बाद किए मनबे न। अगर ऐसा है तो जिद है, और जिद बहुत बुरी चीज होती है। जिद करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। सुलह कराओ। एक जिद्दी का वाकया मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा ने लिखा है कि जिद करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक नवाब साहब थे, एक नवाब साहब के नौकर रहे, उसका नाम रहे बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत है, सब दावत अलग होते और ससुराली दावत बड़ी अहम होती। पूरा दिन तैयारी करते आते कि साली से मिले खे, सरहद से मिले खे, तो बड़ा अरमान आदमी के अंदर रहा। नवाब साहब के ससुराल से दावत है तो नवाब साहब अपने बुद्धू से कहीं यार ससुराल से दावत आई है, चलना था। कहा तो चलो चला जाए, नौकर आदमी। तो नवाब साहब ने कहा ससुराल का मामला, मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहे हमारा पैजामा साफ है, आप हमारा पहन लो, हम नौकर आदमी आपके पहन ली, गंदा संदा सब चल जाए हमसे लिए। नवाब कहे नहीं यार, अगर ससुराल वाले मालूम होगा कि नवाब बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धू कहें पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहें ध्यान रखे, फिर कहें हाँ हाँ पहनो, ध्यान रखे। पहनाए दिए बुद्धू अपन पैजामा, और नवाब साहब के पैजामा बुद्धू पहन लिए। नवाब साहब जब ससुराल पहुंचे तो ससुराल में दरवाजा खुल गया, नवाब तो अंदर चले गए, बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ी। अब बुद्धू बरामदा में बैठे, गांव वाले ने पता चला कि यार नवाब साहब आए हैं तो चलो मुलाकात की है जाए। जब कुछ लोग मिले आए तो बुद्धू बाहर, तो लोग पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहते नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन अगर उनसे मिले आए हो तो उनसे मिल लो, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग चौंके, कहीं नहीं कौन सी बात है? कहीं बात ऐसा है, अगर उनसे मिले आए तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत आग बक बोला, लेकिन करें क्या? जब लोग मिल मिला के चले गए, नवाब साहब निकले और डांटे लगे, नालायक है तूने मेरी नाक कटा दिया। कहीं अरे सर भूल गया था, पहली गलती है, माफ कर दो। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए, जब फिर आए तो बुद्धू से पूछन बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहा था नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं कहा कि नवाब साहब से मिलो तो सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहें यार का मामला? कहें बाबा मामला ऐसे है, सारी बात की हो लेकिन उनके पैजामा की बात न की हो।
अब नवाब साहब सुनी तो और खफा। जब चले गए लोग तो नवाब साहब निकले मारे लागे, कहीं नालायक मेरी नाक कटा दिया। कहा रे साहब मना तो किया रहा है पैजामा न पूछोगे, हट नालायक फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा हुजूर माफ कर दीजिए, पैजामे का नाम जबान पे नहीं आएगा। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो बुद्धू से कहा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? अब बुद्धू सर झुकाए नहीं, एक चुप हजार चुप। लोग पूछे न रे बुद्धुआ बोल न रे नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू चुप। फिर बोले काहे नहीं बोले थे रे बुद्धुआ बोल नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धुआ कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है? जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो हम उनका कैसे बता सके थे? बा नवाब साहब के नए बर्दाश्त भाव निकले और मार के उनका भगाएंगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जिद न करो, जिद्दी का अंजाम बुरा होता है। जिद न करो, झगड़ा किसी से है सुलह कर लो, मुकदमा चल रहा है सुलह कर लो। सुलह में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। सुलह करोगे कामयाब रहोगे। मेरे नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। कहा है तो किया भी है। मदीना से हुजूर हिजरत कर मक्का से हिजरत करके मदीना गए और 6 साल के बाद अल्लाह के घर के तवाफ के लिए मदीना से उम्रह की नीयत से सरकार निकली। 1400 सहाबा साथ में। जब मक्का के करीब हुदैबिया के मैदान में पहुंचे तो मक्का के जासूस वहां लगे हुए थे। मक्का के लोगों ने लगा दिया था। उन लोगों ने कहा आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते, नहीं जाने देंगे। तो हुजूर रुक गए। फिर हुजूर ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा उस्मान, हजरत उस्मान हुजूर के दामाद, फरमाया उस्मान जाओ मक्का में लोगों से पूछो कि खुदा के घर के तवाफ के लिए मैं 1400 सहाबा को लेके चला हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? आए उस्मान मक्का में, लोगों से मिले, कहा हमारे पैगंबर 1400 अपने सहाब को लेकर खुदा के घर का तवाफ करने आ रहे हैं। मक्का के लोगों ने कहा ना, हम लोग नहीं आने देंगे, तुम आए हो तो तवाफ कर लो। तो हजरत उस्मान का इसके रसूल देखो, फरमाते हैं जिस तवाफ में अल्लाह के रसूल शामिल ना हो वो तवाफ उस्मान को नहीं चाहिए। जिस तवाफ में मेरे नबी ना हो वो तवाफ में करूं। हजरत उस्मान गनी ने खाने काबा का तवाफ नहीं किया, वापस चले। तो मक्का के लोगों ने हुजूर से जो जो कहा, हुजूर ने जिद नहीं किया बल्कि हाँ हाँ करते चले गए, सुलह कर लिया। मक्का के लोग गए, कहने लगे इस साल आप वापस जाइए, हम लोग उम्रा नहीं करने देंगे। सरकार ने फरमाया लिखो, लिखा गया इस साल हम वापस हो जाएंगे। फिर मक्का के लोगों ने कहा आइंदा साल आना, लेकिन कोई हथियार साथ में मत लाना। हुजूर ने फरमाया ठीक है इसको भी लिखो, नहीं लाएंगे, लिख दिया। फिर मक्का के लोगों ने कहा कि हमारा मक्का का आदमी आपके मदीने में अगर गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। का लिखो, लिखा गया। फिर मक्का के लोगों ने कहा कि आपके मदीने का कोई आदमी अगर हमारे मक्के में आया तो हमारी मर्जी होगी हम जाने देंगे या मर्जी होगी नहीं जाने देंगे, आपके आदमी को रोक लेंगे। सरकार ने फरमाया इसको भी लिखो। जो कहते गए अल्लाह के रसूल सुलह करते गए। कहा ठीक है। इस बात को हजरत उमर ने जब सुना तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? कहा बिल्कुल हक पर है। कहा जब आप हक पर हैं तो ये सुलह दब के क्यों कर रहे हैं? इनका आदमी आए तो हम जाने दे, हमारा आदमी जाए तो इनकी मर्जी, चाहे आने दे चाहे रोक ले। अगर हक पर है तो आप दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? तो राजदार नबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या नबी के राजदार थे, खड़े हुए और हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा।
कहा उमर इल्जिम गर्ज़हू, इनके दामन को थाम लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, पर बेशक ये अल्लाह के रसूल हैं, जो कर रहे हैं इसी में कामयाबी हमारी। सुलह हो गई, चले गए। और फिर सना 7 हिजरी में सरकार आए, उम्रह की क़ज़ा की, और 8 हिजरी में अल्लाह ताला ने सुलह की वो बरकत दिया कि सना 8 हिजरी में मक्का मेरे नबी ने फतह फरमा लिया। रमजान में 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर मक्का आए। जब मक्का के लोग देखे जो दुश्मन थे, जब देखे सरकार को इस शान और शौकत के साथ, तो मक्का के लोग अपने अपने घरों में छुप गए। जब छुप गए, मक्का फतह हुआ, तब एक सहाबी ने कहा था अल यौम यौमुल मज़हमा, ऐ मक्का वालों सुन लो, आज का दिन बदला लेने का है। आज हम तुमसे बदला लेंगे, तुम लोगों ने बहुत सताया, आज हम लोग फतह पाए, आज हम लोग बदला लेंगे, आज का दिन बदला लेने का है। लेकिन मेरे नबी रहमत ने उस वक्त भी फरमाया था, सहाबी को पीछे किया, फरमाया ला यौम यौमुल मज़हमा, नहीं नहीं, आज बदला लेने का दिन नहीं है, बल अल यौम यौमुल मरहमा, बल्कि आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज रहमत का दिन है। सरकार ने फतेह मक्का फरमाया तो किसी को मारा पीटा नहीं, बल्कि रहमत का ऐलान फरमाया। जब लोगों ने सुना कि वो नबी रहमत जो आज फातिह बन के आए हैं, वो बदला के बजाय रहमत का पैगाम दे रहे हैं, तो घर से निकल निकल के नबी के कदमों में इस्लाम कबूल करने लगे। कह दो सुभान अल्लाह यार, इस्लाम कबूल किया। सरकार खाने काबा के पास पहुंचे तो उस वक्त मुतवल्ली थे खाने काबा के हजरत उस्मान बिन तलहा, ईमान नहीं लाए थे। देखा तो खाने काबा में ताला मार कर और उस्मान खाने काबा की छत पे चढ़ गए। सरकार ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो, अल्लाह के घर में हम इबादत कर लें। उस्मान ने कहा ना, चाबी नहीं मिलेगी किसी को। तो हुजूर ने हजरत अली से कहा, हजरत अली जाओ चाबी लेके आओ। हजरत अली गए और उस्मान बिन तलहा से जबरदस्ती चाबी छीनी, और चाबी छीन कर लाए, काबा का दरवाजा खोला। हुजूर ने अंदर जाके अल्लाह को याद किया। फिर जब वापस आए और ताला बंद किया तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे चाबी दे दो, काबे का मुतवल्ली बना दो। आज भी मुतवल्ली मैनेजर बनने का शौक बहुत से लोगों को होता है, काहे उमा खुर्द बुर्द करे पाओ, सबके नहीं कहेंगे, माशाअल्लाह बहुत से नेक भी हैं। हजरत अब्बास की नियत अच्छी थी, कहा या रसूल अल्लाह काबे की चाबी हमें दे दो, काबे का मुतवल्ली हमें बना दो। जब अब्बास चाबी मांगने लगे तो अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्रील को कुरान की आयत दे के नाजिल फरमाया। कहे मैं जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जिससे चाबी लिया था उसी को दे दो। जिसकी अमानत है अमानत में खयानत न करो, जिसकी चाबी है उसे दे दो, अल्लाह का हुक्म है। हजरत जिब्रील ने आके हुजूर को बताया कि अल्लाह का हुक्म है कि जिसकी अमानत हो उसको वापस करो। तो हुजूर ने अली से फरमाया अली ले जाओ चाबी उस्मान बिन तलहा को दे दो। जब अली गए तो बड़े अदब से दिया, कहा उस्मान अपनी अमानत ले लो। तब उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि अली चाबी लेने आए थे तो बड़ी पहलवानी दिखाया, जबरदस्ती छीना, और अब देने आए तो इतने अदब से दे रहे हो, मोहब्बत से। कहा क्यों न दूं, जिस नबी पर हम ईमान लाए उस नबी पर कुरान नाजिल होता है, उसी कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ है इन्नल्लाह यामुरुकुम, ऐ मेरे महबूब बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है
अंतुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत हो उसको तुम अमानत वापस कर दो। कुरान का हुक्म नाज़िल हो चुका है कि जिसकी अमानत है उसे दे दो। तब उस्मान बिन तलहा अभी इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन कहते हैं अली इस्लाम इतना अच्छा मज़हब, कुरान इतना अच्छा अल्लाह का कलाम, कि जिसका हुक्म ये हो कि किसी की अमानत ना हड़पो, जिसकी अमानत हो उसे वापस कर दो। उस्मान कहते हैं अली खुदा की कसम वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता, अली इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। जब इस्लाम के अंदर ये है कि किसी की अमानत ना हड़पो, तो मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। उस्मान बिन तलहा इसी हुक्म को देख करके सुन करके ईमान कबूल कर लिया। अबे लोगों जरा गौर करो, आज कितने ऐसे हैं जो अपने आप को परहेजगार बताते हैं और किसी की दुकान किराए पे ले लिया, 2-4 साल के बाद दुकान खाली नहीं कर रहे, मकान किराए पे ले लिया, मकान नहीं खाली कर रहे हैं। क्या कुरान ने यही हुक्म दिया? अमानत हड़पो, किसी की अमानत ना हड़पी जाए। इस्लाम का हुक्म है कि जिसकी अमानत हो उसे वापस कर दो। कभी किराए की दुकान पे कब्जा न करना, वरना उसकी रोजी भी तुम्हारे लिए हराम हो जाएगी। कभी किसी के मकान पे कब्जा न करना, ना जायज, किसी की जमीन पे कब्जा न करना, क्योंकि अमानत को हड़पना है और अमानत को हड़पना इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं कि अपने आप को परहेजगार कहने के बाद और फिर दूसरों के माल को हड़प रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो हाजी हैं, हज करके आएंगे और दूसरे की जमीन को हड़पेंगे, दूसरे के मकान को हड़पेंगे। क्या हज इसीलिए किया था? हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाजी क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा ही और अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद और तुम दूसरों के माल हड़प रहे हो। बहुत पहले की बात है, एक अंधा बेचारा भीख मांगत दिल्ली की जामे मस्जिद पर पहुंच गया और नमाज होत रहा है तो अंधरवा सोचे इसकी कटोरा रख दी। जब नमाजें निकली हैं तब मंगवा। जब नमाजी नमाज पढ़ के निकले लागे तो अंधरवा मांगे लागे भाई अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले, 58 डाले चले। जब डाले कटोरवा खन्न से बोले तो अंधरवा का अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, डालत चले जाए। इतने में एक नमाजी निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा है उसका पंजामा भरे लागे, बटोरे लागे। जब कटोरवा खड़भड़ा तो अंधरवा जाने इसका लागत है कोनो उठाई लिए जाते कहा। तो अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया न ले जाओ, ये हाजी भैया बहुत गरीब है, हाजी भैया छोड़ दो। तो चौके और है हाजी, तो चौके कहीं ना आयो, अंधरवा कस के जान गया कि हम हाजी है नो। तो पूछा थे अरे अंदर तू कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंदरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दो। बताइए इतने मुकद्दस दयार से पलट के आओ और उसके बाद दूसरी की जमीन पे कब्जा, दूसरे का माल हड़पो। अरे तुम्हें तो जितना शुक्र अदा करना चाहिए कम है कि अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुमने हरमैन तैयबैन की ज़ियारत की। हज के अरकान से अल्लाह ताला ने तुम्हें माला माल फरमाया, तो तुमको तो जिंदगी भर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। अल्लाह का वादा लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे उतना ही अल्लाह अपनी नेमत से नवाजता रहेगा। लेकिन आज हम अल्लाह की रोजी खा रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी करते जा रहे हैं।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया। और शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी से शर्म करो और खुदा से डरो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। भाईचारगी बना के रखो। एक हदीस पाक हुज़ूर फरमाते हैं, नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ये तुम्हारे नबी ही का फरमान। किसी के को ऐब न लगाओ, ना किसी के अंदर ऐब तलाश करो। वला तहासदू, और हसद न करो। वला तबागदू, और आपस में बुग़्ज़ दुश्मनी न रखो। वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। भाई बन जाओ, अल्लाह के बंदे हो। हसद न करो, जलन न करो। लेकिन आवत है परधाने के लक्षण। ऐसे ऐसे बहुरहा ठाड़ हो गई हैं जिनके मेहरुओ उनका मोट न दे। और लोग समझावे लगे कि तू काहे ठाड़ है रे, तुका को दी मोट। तो कहे चाहे हम जीते चाहे हारे, लेकिन हम फलानवक न जीते। ये हसद नहीं तो क्या है? पढ़ते हो नबी का कलमा और हसद इतनी। हसद न करो। हसद करना मर्दों का काम नहीं है। हसद करना किसका काम है? हसद न करो किसी की नेमत और मर्तबे को देख करके। हसद ये मर्दों का काम नहीं है, औरतों का काम नहीं है हसद करना। हसद तो मैंने सुना पढ़ा कि एक बादशाह थे। बादशाह के दरबार में हर तरह के आदमी रहते रहे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मर्द, औरत, हिजड़ा, आलिम, जाहिल, सब रहते रहे। तो बादशाह के दरबार में एक आलिम साहब भी रहते रहे, कुर्सी बैठे रहते रहे। कोई मसला हो तो आलिम साहब बता दे, वरना बैठे रहे। शाम के जाए लागे तो बादशाह मुसाफा मिलावे, वही में यहाँ 10-20 दे दे, मौलाना की जिंदगी कटे। तो बादशाह के दरबार में बहुत से लोग थे। उन्हीं लोगों में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देख देख के जरेला कि हाँ, हम लोग मेहनत करी थे तो 2 रुपया पे थे, वो मुल्की बैठ बैठ के गिरा कैसे जाते। वह हिजड़वा जलेला, सोचिस कैसे मौलवी का भगाई है ऐसे। भाई एक दिन मौलवी, भाई एक दिन हिजड़ा बादशाह के पास गया, कहा इसको बिठा के पैसा क्यों देते? बादशाह ने कहा अरे चुप 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 चुप, ये आलिम है, ये दीन की बातें बताते हैं। हिजड़ा कैसे आलिम नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी रखा है, कुर्ता पैजामा पहने, मौलवी मौलाना कुछ नहीं है। बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम? हिजड़ा कहे सबका इजाजत दो, अब पूछो आपको बात ना बताए पे मौलवी है ये नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा पूछो। तो मौलाना देखे लगे कहाँ का गुस्ताख आ गया। कहा बोल। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना बताओ जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताए कहूँ लिखा है। हम आए देवकली तकरीर के रोहिया से जई नंदपारा और सवेरे नंदपारा वाले पूछे देवकली के रहा वक्त बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो हम बताए बेबे हम कहे तकरीर करेंगे रहन की फीता लेके उनका नाप गए रहे। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा पूछेला। अब कहूँ किताबों में नहीं लिखा। मौलाना हड़बड़ाने इन बड़ी बोरियत हो गई। तो पूछिन और कोनो दूसरा सवाल है? तो कहीं हाँ एक सवाल और है। कहीं का सोचिन एक नहीं बताए पाए तो दूसरा बताए देवे। जब पूछिन दूसरा क्या है तो हिजड़वा कहता है ये बताइए कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब वो को नहीं लिखा है।
वजू के वजू नमाज नहीं पूछ जानत रहा है हिजड़वा, इसे के मतलब ही नहीं रहा है, उसका तो भगावे रहा है। कहीं आसमान पर तारे गिरते हैं, अब यूँ नहीं लिखा मौलाना और परेशान, कहीं और कोनो सवाल है, कहीं था एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बता कि दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं औरतें कितनी। अब बताओ मौलवी लोग जनगणना करते हैं, इका बेलो लोग जाते हैं और मौलवी से पूछे थे कि दुनिया में यहाँ मर्द कितने औरतें कितने, मौलाना और परेशान, कहीं और कोनो सवाल है तो हिजड़वा कहे भाई यही 3 ठोर बता दो बस। अब मौलाना के को नहीं मालूम, अब मौलाना की सांस रुके ला। थोड़ी देर बाद कहते हैं बादशाह सलामत एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब मैं बता दूंगा। हिजड़वा के देखो साहब अगर ही मौलाना हो तो कुछ बताओ क्यों ना बताओ, एक सवाल के जवाब नहीं, सिर्फ ही टोपी लगा ली दाढ़ी रखा ली तो मौलवी मौलाना नहीं है। बादशाह भी नाराज हो गए, कहा यार जब तुम मौलाना नहीं थे तो फोकट में नजराना ले लेके क्यों जाते थे। ठीक है जाओ, अगर परसों नहीं बताया तो तुमको फांसी देंगे। और पहले के बादशाह जो कहते थे वो करते थे। अब मौलाना गए घरे, कोनो किताब में लिखा हो तो किताब देखे, पर एक तखत पर करवट बदले बुखार चढ़ा कि अब तो परसों फांसी हुई भी करी, जान पाई है ना। अरे बेचारे ई करवट से वो करवट, वो करवट से ई करवट। अत्ते में मौलाना के धोबी जो कपड़ा धोवत रहा है, धोबीवा कपड़ा लेके गवा, दरवाजा खटखटे, मौलाना दरवाजा खोले, धोबीवा सलाम के पूछे कहा बात साहब आज बहुत परेशान हो। बात तो जरूर है, चेहरा उतरा हुआ है। कह रहे यार बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा था, उसने कुछ सवाल किया है, उसी सवाल के जवाब में उलझा हुआ। धोबीवा कहे कहा पूछी, कहीं जाए और अपन काम करो, हमको परेशान न करो। धोबीवा कहते बताइए तो। कहा उसने 3 सवाल किया है। पहला सवाल कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा सवाल कि आसमान पर तारे कितने हैं, तीसरा सवाल कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं। कहा फिर तो कहा हमने कहा है परसों बताएंगे, और बादशाह ने कहा परसों नहीं बताओगे तो फांसी देंगे। धोबीवा कहे जाओ यार अत्यंत परेशान हो, जाओ लेटो, ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, जाओ लेटो परसों जाओ। और जब पूछिए तो कह दिए छोटे छोटे सवाल हैं, मेरे शान के खिलाफ है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आऊँगा बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना तेरे, कहीं जानी थे कहीं बताओ, कहीं हिया ना बताइए हुआ ही बताइए। मौलाना कहीं सही सही बोल, ऐसे है तो परसों तक सोच पे जान पे तो जेबे नहीं भाग के कहूँ अपन जान बचे, और तोरे कहे वहाँ चले जो फोकट के काम तमाम हो जाए। हमारे धोबी ने कहा घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ, आऊँगा इन सवालों का जवाब दूंगा। मौलाना का कुछ तसल्ली है। तीसरे रोज गए हुआ और हिजड़वा जानत रहा कि आज फांसी हुई। हिजड़वा ताके में खड़ा रहा, जैसे मौलाना गए वैसे हिजड़वा दन्न से आएगा सामने। कैसा मौलाना बताओ। मौलाना कहें बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल है मेरे शान के खिलाफ, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। आप सब लोग सहम गए कि तो मौलाना बहुत जलाली हुई। खैर बैठ गए सब, धोबी का इंतजार होने लगा, बादशाह भी इंतजार करने लगा। धोबी कुछ देर बाद गदहा पर बैठा सोटा लिए पहुंचा, इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो धोबीवा गदहा सुतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसे लाग बैठा। तो लोगों ने कहा अरे बदतमीज, ये बादशाह का दरबार है और हिजड़ा तो तू धोबी गधे के साथ आ रहा है, उतर उतर उतर। कहा नहीं मैं गधा लेके आऊंगा। काने ने गधा नहीं ला सकते। धोबी ने कहा नहीं हुजूर गधा लेके आऊंगा। गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गधा लेके आऊंगा। जब शर्त लगा दी तो इजाजत मिली, धोबीवा गधा लेके अंदर पहुंचा। बादशाह के दरबार में गधा सुतरा, हाथ में सोटा, कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा क्या है तेरा सवाल? हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? बोई सोटवा से धोबीवा बादशाह के कमरा नापेला, दहिने तरफ नापे सोटा, वाहन नापे नाप नूप के अलावा सोटा ठड़ियाई दी कुर्सी के पास। हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी,
और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, पे पता चल जाए। तो हिजड़वा जन तो नहीं रहा है, कहीं नहीं सही कहा। दुबियो कहीं नहीं, न मान तो नाप के देख ले। अब बताओ यहाँ जिला बस्ती तो कोई नाप न पाई, और पूरी दुनिया। हिजड़वा कहते नहीं सही कहा, तो यही है। दुबियो पूछे दूसरा सवाल क्या है, तो हिजड़वा कहे दूसरा सवाल ये है कि आसमान पर तारे कितने हैं। वो दुबिया गम से गदहवा के पूंछ पकड़ी और कही हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं सही कहा, जन तो नहीं रहे सारो, ऐसे भगावे मौलाना। कहना नहीं सही कहा था। दुबिया कहने ने गिन के देख ले, न मान तो गिन ले। भैंसक बाल को गिन न पाई, वो गधाक बाल को गिन पाई। तो कहने सही कहा, तो ठीक है ठीक। दुबी ने पूछा तीसरा सवाल क्या है, तो हिजड़वा के तीसरा सवाल ये है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। वह दुबिया आंख बंद की और गिनती गिनक शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक फिर गिने लाख शुरू से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ दी, फिर गिनती गिनेगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बाकी खोलिस, हिजड़वा का पकड़िस, वही सोटा से पीटे लगा। जब पीटे लगा तो हिजड़वा चिल्लान गई, बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा, रे भाई धोबी हिजड़ों को क्यों मार रहे। धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर दूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। बादशाह ने कहा ऐसा क्यों। धोबी ने कहा पहले इसको मान लेने दीजिए, पहले इसको हम खत्म करेंगे तब बताएंगे। कहा क्यों। तब धोबी कही इसकी हुजूर मैं मर्दों के लिए अलग लगाता हूँ, औरतों के लिए अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मुझे गिनती नहीं गिनने देता है, इसलिए पहले इसको खत्म करूँ तब बताओ। तब हिजड़ा हाथ जोड़ा, कहा बादशाह बचा लो, सब मैंने हसद के लिए किया था। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों हसद न करो, किसी से भी हसद न करो। आज मौलवी मौलाना से भी बहुत हसद लोगन के रोते कि अगर कोई मौलाना मौलवी इतनी बढ़िया कपड़ा पहन ली, बढ़िया गाड़ी बैठ गया तो का कहीं है लागत है कि हाथ में को मदरसा रसीद आएगे कहा। और अगर फटा पुराना पहने तो कहीं है देखो मौलवी बनाए कहा फायदा, देखो कपड़ों नहीं जुआ। अरे आलिम मौलाना की तौहीन न करो, इनसे बुराई न करो। कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप आखिरी नबी हैं। कहा तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा तो हमें दीन कौन सिखाएगा। तो हुजूर ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत में जो आलिम होंगे वो तुम्हें दीन सिखाते रहेंगे। इसलिए लोगों मदरसों से करीब हो जाओ, मस्जिदों से करीब हो जाओ और अपने आलिमों से सोहबत करो, यानी उनके पास बैठो, उनकी बातों को सुनो। आज देखो मस्जिदें हमारी सुनी पड़ी। आज हम आशिक़े रसूल होने का दावा करते हैं, अगर आशिक़े रसूल होते तो हमारी मस्जिदें सुनी नहीं होती। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज अली अली कोई नाम पढ़ दे तो आदमी मोहब्बत करता है, लेकिन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकामे साहबा में बैठे हुए थे, उनके रान पे हुजूर सर रख करके सो गए। असर का वक्त आया, हजरत अली ने असर नहीं पड़ी थी, सूरज डूबने लगा तो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कशमकश में कि अगर हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर को तकलीफ होती है, नींद टूटेगी, और अगर नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर जा रही है। कशमकश। लेकिन हजरत अली शेर खुदा कैसे आशिक़े रसूल थे,
कि जब नमाज और मोहब्बत रसूल का मुकाबला हुआ तो नमाज के ऊपर मोहब्बत रसूल को हजरत अली ने तरजीह दे दिया, जगाया नहीं। जब सूरज डूब गया तो नमाज की भी इतनी मोहब्बत थी कि हजरत अली शेर खुदा रोने लगे। जब रोने लगे सरकार की आंख खुली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल नमाज असर नहीं पड़ी थी, सूरज डूब गया, नमाज असर की मोहब्बत में रो रहा हूँ। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आ गया। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। अब जरा गौर करो दीनी भाइयों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा देखो कि डूबा सूरज, हुजूर ने इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस आया। आवाज जौन कहा था कि नबी इंसान हम इंसान, इनके बलाए इनके मेहरुआ तो आवत नहीं है, बलाई है यार जई बाहर जिका कमाए कमाए खवावत है। और सूरज को हुजूर ने इशारा फरमाया तो सूरज पलट आया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। और दूसरा भी मालूम हो गया हजरत अली शेर खुदा कि एक असर छुट्टी थी तो रोए थे। और ऐ मुसलमानों, आज हमारी तुम्हारी पांचों टाइम की नमाजें जा रही हैं और आज रोना छोड़ दो, एहसास भी खत्म है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, बगैर नमाज के तुम अल्लाह और उसके रसूल को राजी नहीं कर सकते। नमाजें पढ़ो, नमाज मोमिन की मेराज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तीन चीजें बड़ी प्यारी थी। फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की तीन चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर एक पर फरमाते थे अतीबू, खुशबू, मेरे नबी को बहुत पसंद, खुशबू लगाते थे। जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महका करता था। मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई और हुजूर का पसीना हजरत उम्मे सुलैम के पास शीशे में मौजूद था। हजरत अनस के यहाँ चमड़े की बिस्तर पे हुजूर लेटे थे, लुंगी पहने थे, पसीना बहा चमड़े के बिस्तर पे। तो उम्मे सुलैम सहाबिया कैसी कैसी इसके रसूल वाली औरतें थी, पहुंची और पसीने को पोंछ पोंछ कर शीशे में जमा कर लिया। जब मदीने में वो लड़की की शादी हुई तो हजरत उम्मे सुलैम ने दुनिया की खुशबू नहीं लगाए बल्कि उस दुल्हन को नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने से वो लड़की महकने लगी, जिंदगी भर महकी, उसी दिन नहीं, नहाती थी फिर भी महका करती थी, जिंदगी भर महकी। फिर उससे जो औलादें पैदा हुई औलाद महकी, फिर औलाद की औलाद महकी। लिखा है नबी के पसीने से उस लड़की की 7 नस्ल तक औलादें महकती रही। ये नबी का पसीना था। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। इसलिए लोगों पाको साफ रहो, खुशबू लगाओ। लेकिन जब नापाके रही हो तो खुशबू लगाए कोनो फायदा हो? कितने लोग ऐसे हैं जो नहाते नहीं, हमारी माँ बहनें भी नहीं नहाती, नापाक घरों में रहती। उसके बाद जही मदरसा में कहे मौलाना साहब तने कुछ बनाए थे, पूछो कहा बात, तो कि हमारे गुडुआ कब्बा के तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठती। बताओ महीना नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठी। ऐ मेरी माँ बहनों, पाको साफ रहा करो। मेरे नबी फरमाते तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है।
इसलिए मेरे भाई तुम भी पाको साफ करो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो कम से कम दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के तो जाओ। पता चले तुम्हारा जनाजा नहलाया जाए ना नहलाया जाए, एक्सीडेंट होता है, पुलिस लेके जाती है, फिर उसका पोस्टमार्टम और फिर जान लाश आती है इस तरह की नहलाने के लायक नहीं, तो वैसे ही दफन कर देते हैं लोग। खुदा जाने किस सूरत में हम दुनिया से जाएं तो पाको साफ रहें, लेकिन ताकि खुदा की बारगाह में हम पाको साफ बन के जाएं। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। नबी खुशबू पसंद करते थे, आप भी खुशबू का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते थे वन्निसा, और दुनिया की दूसरी चीज मनकूहा औरत नबी को पसंद थी। मनकूहा औरत नबी को बहुत पसंद। मनकूहा औरत देखे हो? बोलो भैया जाना तो आप लोग मनकूहा औरत तो को दोसर में रो तो कोई नाक आगे पीछे को पीछे लाग रहा था आगे पीछे। मनकूहा औरत उस औरत को कहते हैं जिससे निकाह हो जाए, जिससे जिस आदमी का निकाह हो जाए वो उसकी मनकूहा हो गई। और मनकूहा मेरे नबी को पसंद, तो जब नबी के निकाह में जो औरतें हैं वो नबी को पसंद, तो हमारे तुम्हारे में जो औरतें निकाह में आ जाएं वो औरतों को भी हमें पसंद करना चाहिए। अपनी औरत से मोहब्बत करो, अपनी औरत के सामने बैठकर अपनी औरत की तारीफ करो कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी तरह तो कोई नहीं। इस तरह जब कहोगे तो औरत अगर 4 घंटा काम करी तो पूरा दिन मिची रही काम कि हमारा आदमी हमसे बहुत खुश हो, तारीफ करो। लेकिन आज देखा जाता है लोगन का अपने निकाह में चाहे परी हो, नीक दूसरे के नीक लागत, दूसरे के जइए दूसरे के दरवाजे बैठी। ऐसे ऐसे शैतान हैं जो दूसरों की माँ बहन पर गिरी निगाहें डालते। अपने निकाह में जो औरत आ जाए उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, तुम्हारे नबी की यही सुन्नत। दूसरी की तरफ निगाहें न उठाओ। खुशनसीब हो इंसान जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमसे वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई किया करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि औरतें टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। टेढ़ी हड्डी सीधी नहीं होती, ऐसे ये भी सीधी कभी नहीं होगी, इसलिए इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। इसके रसूल जब भी मुकम्मल होगा जब हमारी नमाज अदा होगी, हम नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो ताकि दुनिया में भी तुम्हारी इज्जत हो, दुनिया वाले भी इज्जत करेंगे, आखिरत में भी आपकी इज्जत हो। हमने तो बहुत देखा है, हमारा गांव जंगल के दायरे है, खन्नापुरवा। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी से पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़ के रुपैडिया थाना में यहाँ पुलिस लेके गए, बंद की। दरोगा जी आए, चाय पानी कह के तक जब पट्टा उठाए मारे चले, तीनों ठोर बैठ रहा है। बम एक बहुत चालू उठा, बस झप से नियत बांध ली। अल्लाह, अब दूसरे धक्के बैठे रहे, उन्हीं दोनों पे यहाँ दरोगा जी जुटे।
उनका दोनों मारी न, जब भूखे लंग बढ़े वह फिर उठा झप से नियत बांध लिए, तो दरोगा जी बाहर से लौट गया। पुलिस दरोगा भी नमाजी का ख्याल करते, लौट गया वही दोनों मारे। और के बाद जब भूखे लंग बढ़े तो क्या नमाजें नहीं खत्म हुए, सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटान गुजरेगा, वही दोनों पलट पलट के दरोगा जी मारे। 1 घंटे के बाद गांव से रुपया बटूर के आएगा, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दें। जब रुक छोड़ी तो तीनों गांव में यहाँ गए, तो दोनों का गरिया हुए, कहा ये सारे कब के नमाजी हुए गराए हो, ये सारे घंटा नमाजें नहीं खत्म भैया, कम से कम थोड़ी देरी मारा जा तब तो हम लोग सहुताई ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े ला। नमाज की, झूठी नमाज की वजह से दुनिया की मार से बचा। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दुनिया में तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी वो बच जाता। इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो। और एक चीज का और ख्याल रखो, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप कैसे जिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में माँ बाप की ताज़ीम का हुक्म दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता वख़्फ़िद लहुमा जनाहा ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे माँ बाप के सामने अपने बाजुओं को झुका लिया कर। अब्बा अम्मा को देखो तो ताज़ीम के साथ अपने बाजुओं को झुका लो, माँ बाप की ताज़ीम। और एक हुक्म ये भी वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और है मेरे बंदे माँ बाप से तू मीठी बोलियां बोला कर। लेकिन देखा जाता बाहर म्यों म्यों और घर अगर बप्पा बोले हैं भैया तो जैसे गधावे नहीं आता, ऐसे ही नहीं और बाहर म्यों म्यों। अरे अल्लाह फरमाता है कुरान में वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, है मेरे बंदे उन दोनों से तू मीठी बोली बोला कर। लेकिन हाय अफसोस, एक आदमी था, उसके बाप का इंतकाल हो गया, माँ बेचारी बूढ़ी हो गई, अंधी हो गई। एक दिन वो चला गया, रात काफी हो गई, नहीं आया, तो उसकी माँ बुढ़िया अंधी परेशान, और के बीवी का कोई फिक्र नहीं। तो बेचारी बूढ़ी माँ अंधी थी, दरवाजे पे आके दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरे औलाद को हिफाजत से वापस कर दे, या अल्लाह मेरी औलाद की हिफाजत फरमा। बुढ़िया बेचारी दरवाजे पर बैठी दुआ मांग रही थी। इतने में वो आवा तो मिठाई के पन्नी हाथ में लिए रहा। जैसे आवा तो अम्मा से नहीं पूछिस कि अम्मा यहाँ काहे बैठी है, घर में घुसेला। जब घुसेला तो महतरिया जानिस की कौनो जात है का, तो सोचिस कि इतनी रात हमारे लड़कवा के अलावा और को जे, तो कहते भैया जैसे हूँ की वैसे महतरिया लपटियाए, वो हमारा ललुआ कहाँ रहा, वो हमारा लल्ला कहाँ रहा है, हमारा राजा। जब लपटियान तो मिठाई के पन्निया ऊपर कैली, अब वो सोहरावत चली जाओ, पन्निया ऊपर उठावत चला जाए, काहे महतरिया के हाथ में लाग न जाए, जो जान जाए कि मिठाई लेके आओ। ऐ मेरे दीनी भाइयों, वो माँ जिसने तुम्हें कितनी मुसीबत से पाला, तुम खाते नहीं थे तो तुमको बहला बहला के खिलाती थी, कहीं कुछ कहती थी, कहीं कुछ बहाने खिलाती थी। आज वो बूढ़ी माँ तुम्हारी बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़ा हो गया, तो तुम उनसे छुपा छुपा के अपने घर में खाते पीते हो। अफसोस, लेकिन देखा जाता है वही बूढ़ी माँ, वही बूढ़ा बाप, जब डॉक्टर जवाब दे देगा कि अब कुछ नहीं आगे जाएगा, तब वही ले जाके दूध पियावा। जब पीने के लायक थे तब ख्याल नहीं किया, अब जब हलक में नहीं जा रहा है कुछ, तब दूध डाल रहे हो, माँ बाप का दिल दुखा रहे हो। इसलिए लोगों अपने माँ बाप का ख्याल रखो, इन्होंने बड़ी मेहनत की तुम्हारे साथ। अब आगे अल्लाह फरमाता है वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और मेरे बंदे माँ बाप के लिए तुम मुझसे दुआ भी मांग। हम जब नमाज पढ़े तो दुआ मांगे, रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी करते थे। अल्लाह ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तू मेहरबानी फरमा। तो माँ बाप की ताज़ीम भी करो, मीठी बोली भी बोलो, और जब दुआ मांगो तो माँ बाप के लिए दुआएं मांगो। लेकिन आजकल माँ बाप के लिए कोई दुआ नहीं मांगती, काहे दुआ मांगी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगे
अंधे को तो आंख मिल जाए, कोढ़ी के लिए दुआ करे तो कोढ़ी ठीक हो जाए, मुर्दे को दुआ मांगे तो सीधा हो जाए। तो एक आदमी पहुंचा कहे सही सा पैगंबर, आप जो दुआ करते हो अल्लाह कबूल कर लेता, मेरे लिए भी कह दो कि अल्लाह हमारी दुआ भी कबूल कर ले। जिंदगी गुजर गई, कोई दुआ हमारी नहीं कबूल हुई। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है, परवरदिगार तू अपने फला बंदे की भी दुआ कबूल कर ले। हर नबी की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा अगर तुम्हारी बात है तो तुम जाके कह दो उसकी 3 दुआ में कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मांग ले जो मांगना। ईसा अलैहिस्सलाम गए बतैन कि अल्लाह से दुआ किया था तो अल्लाह 3 दुआएं तेरी कबूल करेगा, मांग ले जो मांगना। जब वो सुनिस की हमारी 3 दुआ कबूल हुई है, बस सबसे पहले हाथ उठाए, कही या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। पहले नंबर पर उनका मेहरुआ याद है। अल्लाह की मर्जी चांद की तरह चमकने लगी, लेकिन आदत उसके बिगड़ गई। अब दोनों मैया धीरे धीरे तू मैं होला, और तू मैं हिया तक भय कि एक दिन बोले चाल बंद हो गया। अब जब बोल चाल बंद, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, बोले चाल नहीं, तो सोचिस कि ऐसी औरत से बिन औरत बेहतर। जब बोले चाल नहीं है, बजानत रहमार 2 दुआ बाकी है, बजलाल महात या अल्लाह इसको कुतिया बना दिया। अल्लाह का वादा हो चुका था, औरत या कुतिया हुई। अब जब कुतिया होगा तो कुतिया परदम थोरो रहा था, निकल पड़ी। अब जिगे घर में घुसे, रोटी वोटी चुराए मारी जाए तो पो चिल्लाए, तो ये बहुत परेशान, या अल्लाह यूं का कह डाले। और लड़कवे रोए, अब्बा अब हम अम्मा की का कहे। अभी परेशान तो सोचे या अल्लाह बोल चाल नहीं रहा, लेकिन घर तो देखत रहा, बच्चे तो देखत रहा है। जब बच्चा कहे अब्बा अब हम लोग अम्मा की का कहे, तो कहे घबराओ ना, अभी 1 दुआ बाकी है। वह हाथ उठाए कहे या अल्लाह जैसे पहले थे वैसे फिर इसको कर। तो पहले तो वैसे हो गई। लिखते हैं किताब में कि कितना बदनसीब था, अल्लाह ने 3 मौका दिया और तीनों मौकों को उसने बीवी में खर्च कर दिया। ना माँ याद आए, बाप याद आए, ना आखिरत याद आई, ना सेहत याद आई, ना रिश्ते हलाल याद आया, सिर्फ बीवी में लौट पोट के तीनों दुआ मुहर्रम लगाई दी। आज यही हाल है ऐ लोगों। अल्लाह कहता है कि माँ बाप के लिए दुआएं भी मांगो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और फिर मैं कहता हूँ, यकीनन यहाँ के लोग बड़े जिंदा दिल हैं। जैसे इन्होंने दिल खोलकर अल्लाह और उसके रसूल की याद की महफिल सजाई, दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मौलाना अनवर अली मिर्ज़ा पूरी बराबर फ़ोन पर मुझसे कहते रहे, आना है आना है आना है। मैं हाजिर हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ कहा गया अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए।